प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो बुक है आपके लोकतांत्रिक राजनीति, तो इस बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरी बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं, जो सामाजिक विज्ञान के पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं, वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इससे पहले मैंने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो आपके इतिहास वाली बुक है और इकोनॉमिक्स वाली बुक है और जो जियोग्राफी वाली बुक है, उन सभी बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। उन सभी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप उन बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस वाली जो बुक है, इस बुक के सभी चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। और पूरी बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक साथ मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हैं। तो फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके अति लघुतरात्मक में, वस्तुनिष्ठ में और रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके जो लघुतरात्मक हैं, दीर्घोत्तरात्मक है, निम्नात्मक है, वो क्वेश्चंस भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका है वो कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी बार बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1948 ईस्वी में, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, दूसरा जो प्रश्न है वो आपको दिया गया है कि बेल्जियम है वो किस महाद्वीप का देश है। तो बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप का देश है। तो बेल्जियम है वो आपके यूरोप महाद्वीप का देश है। ये आपको याद रखना है कि बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप का देश है, कौन से महाद्वीप का कंट्री है, यूरोप महाद्वीप का देश है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बेल्जियम है उसकी राजधानी का नाम आपको बताना है। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है उसका आपको नाम बताना है। तो बेल्जियम की जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो कौन सी है, ब्रुसेल्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि सिंहलियों का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है वो कौन से देश में है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान के पेपर में ये क्वेश्चन छप चुका है और 1 नंबर आपको दिलाने वाला है कि सिंहलियों का सबसे प्रमुख जो सामाजिक समूह है वो कौन से देश में है। तो उस देश का नाम क्या है, श्रीलंका में। यह आपको याद रखना है कि सिंहलियों का सबसे प्रमुख सामाजिक जो समूह है वो किस देश में है, श्रीलंका में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि उस देश का नाम बताइए, यानी उस देश का आपको नाम बताना है जहां बहुसंख्यकवाद है, यानी जहां बहुसंख्यकवाद देखने को मिलता है। ओके, उस देश का नाम आपको बताना है जहां पर बहुसंख्यकवाद है। तो उस देश का नाम क्या है, श्रीलंका, यह आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट है वो कब लागू की गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट है वो कब लागू की गई थी, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में, यानी 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी रिपोर्ट है वो लागू की गई थी। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो कितनी भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 22 भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में। तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न, ये तीनों जो प्रश्न है ये आपके वस्तुनिष्ठ में पूछे जाएंगे, यानी संघ सूची में प्रमुख विषय है। तो संघ सूची है उसमें कौन कौन से विषय हैं, एक तो प्रतिरक्षा है और एक विदेशी मामले और एक बैंकिंग है, एक संचार है, एक मुद्रा है। ओके, ये आपको याद रखना है कि संघ सूची में प्रमुख विषय हैं।
तो प्रतिरक्षा दे रखा है, विदेशी मामले और बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सभी आपकी संघ सूची के प्रमुख विषय हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि राज्य सूची में प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। तो जो राज्य सूची है उसमें कौन कौन से विषय हैं वो प्रमुख हैं। तो एक है पुलिस, और दूसरा है व्यापार, और एक है वाणिज्य, और एक है कृषि, एक है सिंचाई। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है उसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। तो समवर्ती सूची है उसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। एक तो है शिक्षा, और एक है वन, और एक है मजदूर संघ, और एक है विवाह, और उसके बाद में है गोद लेना, और एक है उत्तराधिकार। यानी शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये सब क्या है, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। तो एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और एक समवर्ती सूची है। 3 प्रकार की सूचियां हैं, और तीनों प्रकार की जो सूचियां हैं उन सूचियों में जो प्रमुख विषय हैं वो आपको जरूर याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि कौन कौन से यूरोपीय देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की जो भागीदारी है उसका स्तर बहुत ऊंचा है। तो कौन कौन से यूरोपीय देश हैं उनमें सार्वजनिक जो जीवन है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसका स्तर बहुत ज़्यादा है या बहुत ऊंचा है। तो कौन कौन से देश हैं, एक तो है स्वीडन, और एक है नॉर्वे, और एक है फिनलैंड। तो तीनों देशों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं कि एक तो स्वीडन है, एक नॉर्वे और एक फिनलैंड। इन देशों में, इन यूरोपीय देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का जो स्तर है वो अत्यधिक ऊंचा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि भारत में जनगणना है वो कितने वर्ष पश्चात होती है। तो भारत में जनगणना है वो कितने वर्ष पश्चात होती है, 10 वर्ष। ये आपको याद रखना है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि राजनीतिक दल है उसके अंग कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक दल के अंग कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक दल है उसमें प्रमुख 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, एक तो नेता है, दूसरा सक्रिय है, और तीसरा है समर्थक। इन तीनों अंगों के नाम आपको याद करने हैं कि राजनीतिक दल है उसके प्रमुख अंग है, एक तो नेता है, और एक सक्रिय है, और एक समर्थक है। तीनों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है यानी CPI, इसका गठन है वो कब हुआ। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है यानी CPI है, उसका गठन है वो कब हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको CPI के नाम से जानते हैं, तो उसका गठन वो कब हुआ था, 1925 में। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको CPIM के नाम से जानते हैं, तो उसका गठन कब हुआ था। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या CPIM का जो गठन है वो कब हुआ था, 1964 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि बहुजन समाज पार्टी का गठन कब व किसके नेतृत्व में हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी है उसका गठन कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था। तो नेतृत्व में हुआ था। तो बहुजन समाज पार्टी है उसका गठन कब हुआ था, 1984 ईस्वी में। ओके, यानी बहुजन समाज पार्टी है उसका गठन कब हुआ था, 1984 ईस्वी में। और इसका जो नेतृत्व है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, कांशीराम के। ये भी आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपको कि कौन कौन से राज्यों में 2 दलीय व्यवस्था है। तो ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जिसमें 2 दलीय व्यवस्था है। और यहाँ पर हम बात करें बहुदलीय व्यवस्था, तो बहुदलीय व्यवस्था है वो कौन कौन से देशों में है, भारत में। ये आपको याद रखना है। और 2 दलीय व्यवस्था कौन कौन से राज्यों में है, एक तो है संयुक्त राज्य अमेरिका और एक है ग्रेट ब्रिटेन। इन दोनों राज्यों के नाम आपको याद करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है कि बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से कौन से राज्य में सक्रिय है। तो बहुजन समाज पार्टी है वो मुख्य रूप से कौन से राज्य में सक्रिय है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण है वो कौन सी संस्था करती है। तो राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वो कौन सी संस्था करती है, भारतीय चुनाव आयोग। इसको भी आपको याद करना है कि राजनीतिक दल है उनका पंजीकरण है वो कौन सी संस्था करती है, भारतीय चुनाव आयोग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपके कि शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो शासन की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, तो उस शासन व्यवस्था का नाम क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि कौन सी शासन व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। तो कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था है जो राजनीतिक समानता पर क्या होती है, आधारित होती है। तो उस शासन व्यवस्था का नाम भी क्या है प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है आपको कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है। तो ये वाला क्वेश्चन है ये आपके 100% सामाजिक विज्ञान के पेपर में छप सकता है। अच्छे से आपको तैयार करके जाना है कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में क्या है, स्वीकार्य है। तो उस शासन व्यवस्था का नाम भी क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक में पूछे जाएंगे। तो श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की आपको विवेचना करनी है, ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न है आपके। और क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है कि बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लघु उत्तरात्मक के लिए है। तो बहुसंख्यकवाद है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है कि संघवाद क्या है, यानी संघवाद के बारे में लिखना है, संघवाद की परिभाषा क्या होती है और संघवाद की मुख्य जो विशेषताएं हैं, यानी संघीय शासन व्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषताएं या फिर संघवाद की मुख्य विशेषताएं वो आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है कि लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है। तो लैंगिक विभाजन क्या होता है, उससे आपका क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है कि जातिवाद क्या है। तो जातिवाद के बारे में आपको बताना है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है कि राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है। तो राजनीतिक दल है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में राजनीतिक दल है उनके समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों की व्याख्या है वो आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 4 प्रमुख नीतियों या कार्यक्रमों को आपको लिखना है। एक तो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनकी 4 प्रमुख नीतियां और जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो इस बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इसमें बताए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।